आज शनिवार है। शनिवार को जन्माष्टमी का एक ही शनिवार मिल रहा है। शनिवार के दिन भगवान शनि को आराधना, पीपल का वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन दीपक जलाना तेल का महत्व माना जाता है। साक्षात में उसके नीचे जल आदि अर्पण करके यहाँ पर शनि भगवान का विशाल मूर्ति है, इसको हम लोग दर्शन करते हैं और साक्षात में 40 का पाठ करेंगे और तेल, उड़द और साथ साथ में काले तिल अर्पण करते हैं। श्री शनिश्चर देव जी सुनहु श्रवण मन टेक कोटि जीवन नाशक प्रभो करो नमः हित देर। तव स्तुति है नाथ जोरी युगल कर कंत है कीन्यो मोहि सनाथ दी। विष्णु हर हिरण है रवि सुवन शनि देव मैं सुमिरो तो ही विद्या बुद्धि ज्ञान दो मोहि। तुम्हारो नाम अनेक बखानो शुद्ध बुद्धि में जो कछु जानो। अंत को रुद्र यम गाओ कृष्ण ब्रह्मु शनि सब ही सुनाओ। पिंगल मंद शौर्य सुख दाता हिति अनहित सब जन के ज्ञाता। नित्य जपै जो नाम तुम्हारा करहु ध्याई दुखद से निस्तारा। राशि विषम वश असुरन सुर नर पनग शेष सहित विद्याधर। राजा रंग रही जो नीको यश पशु पक्षी वंचर सब ही को। कानन किला शिविर से ना कर नाश करत सब ब्राह्मण नगर हर। डालत विघ्न सब के सुख में व्याकुल हो ही पड़े सब दुख में। नाथ विनय तुमसे यह मेरी करिय मोहि पर दया धनेरी। मम हित विधम राशि महवास करिए नाथ यही मम आशा। सो गुण उड़द वार शनिवार तिल तिल सब लोह अन्न धन वस्त्र दान दियो सब होए सुखारी। सो ये शनि सुन के भी नहीं हमारी। नाथ दया तुम मोह पर कीजे कोटिन विघ्न शनि की महत कीजे। बंदो नाथ युगल कर जोरी सुनहु दया करि विनती मोरी। कबहु को तीर्थ राज प्रयागा सरयू तीर सहित अनुरागा। कबहु सरस्वती शुद्ध निर्महा या कहो गिरे सो कंदर महा। ध्यान धरत है जो योगी जन तथा ही ध्यान महा सूक्ष्म हो शनि। है अगम क्या करूं बड़ाई करत प्रणाम चरण शिर नाई। जो विदेश से वार शनिचर मूड करावेगा निज घर पर रहे सुखी शनि देव दुहाई। रक्षा रवि सुत रहे बनाई। जो विदेश जावे शनिवार गृह आवे नहीं रहे दुखारा। संकट देव शनिश्चर ताही जाते दुखी होई मन माही। सोई शनि नंदन को कर जोरी वंदन करत मूढ़ मति तोरी। ब्रह्मा जगत बनावन हारा विष्णु सबई नित देव आहारा। है त्रिशूलधारी त्रिपुरारी विभु देव मूर्ति। एक बारी एक होई धारण करत शनि नित। वंदत सोई शनि को दमन चित। जो नर पाठ करे मन चित से सो नर छूटे ध्याये अमित से। हो सुपुत्र धन संपत्ति बाड़े काल काल कर जोर ठाड़े। पशु कुटुंब बांधवती से भारा भवन रही है मित सबसे। नाना भांति भोग सुख सारा अंत समय तज कर संसारा। पावे मुक्ति अभर पद भाई जो नित शनि सो ध्यान लगाई। पढ़े प्रात जो नाम शनि जस रहे शनिश्चर नित उसके बस। पीड़ा शनि की कब हो न होई नित उठी ध्यान धरो जो कोई। जो यह पाठ करे 40 होय सुखी सखी जगदीशा। 40 दिन नित पाठ पढ़े सवेरे पाठ नाश शनि धन तेरे। न वंदन की उस प्रभुताई जगत मोह मन नाशो भाई। शनि को पाठ करे जो कोई सुख संपत्ति की कमी न होई। निस दिन ध्यान धरे मन माही आदि व्याधि दिग आवे नाही दो। पाठ शनिश्चर देव की न विमल तैयार। करत पाठ 40 दिन हो भव सागर पार। श्री स्तुति दशरथ किए समुख शनि निहार। सरसुभाष से वही लालता लिखे सुधार। इति शनि 40 समाप्त। बोलो शनिश्चर देव भगवान की जय। ओम नीलांजन समाभासं रविपुत्र यमागजं छायामाचंड संभूतं तम नमामि शनिश्चरं मम। बोले शनिदेव भगवान की जय। हर
next 18 but शुरू है आपने वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुः। राधा कृष्णायेभ्यो नमः। आरती। हनुमान जी की भारत की जय हनुमान लाला की, दुष्टदलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, दूत जाके निकट न पावे। अंजनी पुत्र महाबलशाली, अंगद के प्रभु सदा सहाई।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकांचो मंगलाय तनोहरि। आरती वहीं से सभी लोग बोले। आचमन करते आचमन करते सर्वदेवाभिनंदनम और आर्तिकम समनम दयामि। अब सभी बैठ जाए सभी लोग। अंतिम वाली आरती सभी लोग करें। हम लोग आज 5वें दिवस पर जन्माष्टमी भगवान श्री हरि का पूर्ण अवतार, भगवान श्री हरि का पूर्ण अवतार यानी कि जितना से जितना शक्ति भगवान लेकर के अवतार लेकर आ सकते हैं, तो भगवान इस रूप में आ रहे हैं हमारे बीच में। कल हम लोग सुने थे भगवान बलभद्र भगवान बलराम भगवान विष्णु का एक और अवतार भगवान कृष्ण के बड़े भाई बनने के नाते उसके अवतार का वर्णन इस देश का नियमों को ध्यान करते हुए कि डिस्टेंस रख करके एक दूसरे से बैठना, विशेष करके जो एक ही परिवार के नहीं है तो, और दो और नियम है जैसे है कि पूरे ग्रुप में सिंगिंग नहीं अलाउड है और दूसरे साथ में ग्रुप चैंटिंग मंत्र भी नहीं, तो उसे पाबंदी रखी है कि व्यक्ति बोले और सब लोग मन ही मन पाठ करें। कम से कम इतने हम लोग को फरहा मिल रहा है। भगवान कृपा बना रही कि जन्माष्टमी के सामने एकत्रित हो रहे, रामनवमी तो कुछ भी नहीं हो पाई। खैर जैसे बनती हम आगे बढ़ा रहे हैं आज का विषय लेकर के। उससे पहले ध्यान मंत्र आप सभी को आता है, लेकिन मंत्र मन ही मन आप श्रवण कर लीजिए। उसके पश्चात हम लोग 40 का पाठ करेंगे। 40 की किताब में 58, 57, 58 में 40 का पाठ है, उसको श्रवण करेंगे। फिर कथा जैसे होती है हम हमारी है मास्टर सत्यन अनिता कुमार और विशाखा की आज संजोग से प्रसाद का भोग हम लोग के लिए तैयारी किए हैं। और पिछले 4 रात्रि से आज 5वीं रात्रि लेकर और 7 दिन जुड़े हुए थे प्रदीप और उनके मंडलिक सदस्य और नितिन परिवार सहित इनका विशेष सहयोग आज का महाप्रसाद में हम लेते हैं। ध्यान मंत्र हमारे साथ में भगवान गणेश जी आती स्तुति करते हैं ताकि देवताओं इसमें देवताओं का आशीर्वाद पा करके फिर आगे बढ़ते हैं। हरि ओम हरि श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री कुलदेवताय नमः। ओम श्री ग्राम देवताय नमः। ओम श्री स्थान देवताय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वंशी शोभित कर मधुर नील जतन श्याम अरुण अधर जन बिंब फल नयन कमल अभिराम। पूरन इंदु अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन
नयन छवि कृष्ण चंद्र महाराज जय नंदन जय जगवंदन जय वसुदेव जय देवकी नंदन जय यशोदासुत नंद दुलारे जय रघुवर नंदन जय रघुनाथ नाथ सीता
भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज 5वां दिवस है और इसके निमित्त हम लोग श्रीमद् भागवत का पाठ मास्टर जी का इन परिवार का संकल्प था कि इस जन्माष्टमी के बहाने हम लोग पूरे भागवत का स्पर्श कर ले। तो भगवान के 24 अवतारों के विषय में हम लोग सुने हैं। कल और परसों सुने थे कि भगवान का रामा अवतारी से क्या क्या कार्य अधूरा रह जाती, भगवान इस अवतार में आकर पूरा करेंगे। और कल हम लोग और भी सुने थे कि भगवान के 6 भाइयों के विषय में वर्णन कि कैसे भगवान श्री हरि भगवान होते हुए भी अपने भाइयों का मृत्यु नहीं रोक पाए। जिसका जब होता है तब लिखा ही होता है। ऐसे ही कंस को समझाया गया था पहले वासुदेव के द्वारा कि तुम्हारी मृत्यु जैसे जन्म के साथ ही जुड़ जाती है सभी का, ऐसे ही मार्ग पर होता ही होता जैसे समय होती। और उसको ध्यान करते हुए भगवान के एक जीवित भाई भगवान ने अपनी माया शक्ति को अड़ांगी शक्ति को भेजते हैं कि जा करके देवकी के गर्भ से जो 7वां गर्भ आया था उसको निकाल करके रोहिणी के गर्भ में, यानी वासुदेव का दूसरे पत्नी जो नंद बाबा के साथ में और नंद जी के गाँव में गोकुल गांव में रहते हैं उन्हें स्थापित कर दो और वहीं पर जाकर के बलराम जन्म लेंगे। भगवान कृष्ण के बड़े भाई होने के नाते दूसरे जन्म में शेषनाग के अवतार लक्ष्मण होया करते थे, लेकिन इस जन्म में उनका इच्छा था कि बड़े भाई मैं बनूं कभी, तो ऐसा भगवान इस वरदान में दे ही देते हैं। उनका इच्छा था कि भगवान के जैसा नाम में आओ, राम के जैसा नाम तो बलराम जी जैसे शास्त्र में 3 राम हमारे आए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो है, इधर परशुराम विष्णु भगवान के दूसरा अवतार, ऋषि शेष में बलराम, तीनों भगवान विष्णु का अवतार की वर्णन कल हम लोग सुने थे। आज वहां से बढ़ाते हुए कि भगवान के जन्म के समय ऐसे माहौल वहां बदल जाता है मथुरा में कि सभी लोग तैयारी में लग जाते हैं कि भगवान श्री हरि के सचमुच में आने के समय है। इधर सगे संबंधी को और जितने भी विरोध करते थे कंस से, चाहे वो गांव छोड़ करके चले गए मथुरा को, अब वहां रहे हैं तो बंदी गृह में बंद है। अपने पिताजी को भी बंद कर दे, अपने आजा जी को भी बंद कर देते हैं और देवकी और वासुदेव को भी बंदी गृह में बंद हो जाते हैं। ऐसे प्रबंदी करके कंस चाहता क्या है कि उसका मृत्यु नहीं आए। सभी व्यक्तिगत हर एक प्राणी का जीवन का सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा भय यही होता है कि मृत्यु। लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को, हमने पहले दिन सुने थे कि राजा परीक्षित है जिसका लिखा गया है कि 7 दिन में मृत्यु होने वाला है। वास्तव में सभी का मृत्यु 7 दिन में है और उनका गए हैं नदी के घाट पर इस पावन कथा भागवत के रूप में श्रवण करने के लिए। सुनाने वाले सुखदेव हैं, बीच में परीक्षित जैसे प्रश्न करते हैं, सुखदेव से बताते कि हम ऐसा कथा मुझे सुनाइए कि अंत होते होते हमारे 7 दिन में हमको ऐसा कृष्ण भक्ति जागृत हो जाए हमारे जीवन में। तो इस बात को लेकर के हम लोग कल छोड़े थे, आगे वहां से उठाते हैं एक भजन मास्टर जी का मुखा। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे
कोई सहारो, अब तो आकर बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रीतम। अब तो आकर बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रीतम। हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझ संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु सब ये कहने दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की निभा दो ओ मेरे प्रीतम। साची प्रीत की निभा दो ओ मेरे प्रीतम। हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। दास की विनती सुन लीजो ओ ब्रिजराज दुलारे। दास की विनती सुन लीजो ओ ब्रिजराज दुलारे। आखिर आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिर आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रीतम। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रीतम। हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
नमो नमो दुर्गे सुकर्णी नमो नमो अम्बेडकरनी निराकार है जो तुम्हारी तीनों लोक में फैली उजाली शशि ललाट मुख महाविशाला नेत्रात मुक्ति विकलारा रूप मातु के अधिक सुहाए दस कर अति सुख पावे तुम संसार शक्ति लेकी ना पालन है तो अंदर दीना हुई तो जब पाला तू ही आदि सुन ली बाला सब नासन हारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुमले गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्ही को निध्यावे सरस्वती को तुम धारा देश ऋषि मुनि उबाला रूप नरसिंह को अम्बा भगत भय पार के खंबा रक्षा कर प्रहलाद बतायो हिरण्यकशिपु को स्वर्ग पठायो रूप ढलो जग माही श्री नारायण अंग समाही सिर सिंधु में गलत विलासा सिंधु में गलत विलासा दया सिंधु में मनासा हिंगलट में तुम्ही भवानी मिट जात न भकानी आज के लिए इतना कल हम लोग सुने थे भगवान अपने आदि शक्ति को निवेदन किए कि ये योग माया के द्वारा एक अंश को उठा करके ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में उससे बलराम की जन्म। आपको पता है कल हम बताए थे कि बलराम का पूरे 1 वर्ष हो गए आंख नहीं खोले हैं, इंतजार कर रहे हैं। उनके गुरु कुल का गुरु गर्गाचार्य जी की पत्नी पूर्णमासी कहती है ये बच्चा को बालक को देख करके ऐसा लग रहा है कि किसी का इंतजार कर रहा हूँ, सचमुच में किसका इंतजार कर रहा है कि जब तक कृष्ण आएंगे। जब पालना में बाजू बाजू में आसपास में दोनों बच्चे जुड़वा में होंगे तभी ये दोनों का बलराम आँख खोलेंगे तो पहला दर्शन चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को। और ऐसे समय बीत गया कि 1 साल निकल जाएगी तब भगवान कृष्ण को आने के लिए तो भगवान का 2 अवतार एक साथ साथ में हो और बलराम और साक्षात में श्री कृष्ण का। यहाँ हम लोग सुने थे कि जब कृष्ण के जन्म के बाद कथा वहां पर छोड़ रहे हैं जन्म वाला, क्योंकि अगले मंगलवार को जन्म दिवस के दिन पर फिर इसके बाद पर चढ़ेंगे। और आगे बढ़ाते हुए भगवान कृष्ण ने और क्या क्या लीला किया। और जब समय निकल गई और इधर भगवान श्री कृष्ण का उत्सव मनाने के लिए तैयारी बन गई थी, भगवान शिव ने सोचा कि मुझे भी जाना चाहिए इस उत्सव को आनंद के लिए। जैसे भगवान राम जब जन्म लिए थे तो सारे देवताओं अयोध्या में आए थे भगवान राम का उत्सव देखने के लिए, जन्म उत्सव देखने के लिए। ऐसे ही कृष्ण के जन्म समय देवादिदेव महादेव पहुंच रहे हैं और एक साधु का रूप धारण करके पहुंचे वहां पर, समाधि बना करके गोकुल में बैठ जाते हैं, जिद करते हैं कि मुझे कृष्ण को दर्शन कराइए, लाला को दर्शन कराइए। सभी मना करते हैं कि ऐसे नहीं हो पाएगा, लेकिन भगवान शिव भी उधर जिद में, इधर भगवान कृष्ण का भी जिद ऐसा ही था कि रोते रोते पता है कि जब तक वो दर्शन एक दूसरे को ना हो जाए तब तक इनका आग शांत न हो। एक अंत में भगवान महादेव, एक योगेश्वर एक योगीश्वर, और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है योगीश्वर, योगी का रूप धारण करके भगवान शिव, दोनों का जब मिलन होती है तो समझना कि पूरे ब्रह्मांड एक जगह घूम जाती है। और भगवान को देखने के लिए, श्री कृष्ण को देखने के लिए आज महादेव स्वयं अपनी कैलाश छोड़ करके आए, रूप बदल करके नंदी भृंगी आदि को लेकर के पहुंचे वहां पर, लेकिन किसी ने पहचान नहीं पाए। अंत में जब भगवान श्री कृष्ण का रोना शांत हो जाती है तो भगवान शिव यशोदा से बताते कि आपका ये जो लाडला हुआ है 55 वर्ष उम्र पे भगवान श्री कृष्ण यशोदा की गोद में आए हैं। भी एकादशी व्रत का पुण्य पूरे गोकुल का गांव का लोग व्रत रख करके पुण्य दान किए हैं तो यशोदा का गोद भराई का सुख मिले हैं। और यहाँ पर बताया जाता है कि उसको समझाते कि तुम्हारा ये जो पुत्र है बहुत बलवान हुआ है, इनके सामने कोई भी राक्षस टिक नहीं पाएंगे, बहुत सारे राक्षसों को वध करेंगे
और इनका एक नहीं, दो नहीं, 8 पटरानियां होंगी, लेकिन 16,100 और भी रानियां होंगी। सबसे बड़े परिवार होंगे। इसको चाहे गुरु शिक्षा लेने जाएंगे संदीपिनी के आश्रम पर, लेकिन नाम इनको पड़ेगा जगत गुरु। सचमुच में बोलते कृष्णम वंदे जगत गुरु। इतने सारे ज्ञान गीता के मार्ग से हम लोग को दिए हैं, और अपने लीला के द्वारा क्या क्या ज्ञान दिए हैं भगवान श्री कृष्ण के विषय में सराहनीय है। ये शिव भगवान बताते हैं यशोदा को। यशोदा यही पूछती है कि भगवान ये सब जीते जी हम लोग को देखने के मिलेंगे कि कृष्ण इतने बलवान बनेंगे, क्या क्या वध करेंगे, और ऐसे बताते कि हाँ सचमुच। और ऐसे है कृष्ण भगवान आज शिव जी के गोद में खेल रहे हैं, और खेलने के बाद में कथा आगे बढ़ती है। 5-6 दिन के बाद है कि पूतना का विषय आ जाते हैं। हम लोग कहे कि पहले जन्मों से हम लोग इस जीवन जीते हैं, पहले जन्मों के कर्मों के कारण। और पूतना भी ऐसे हम लोग सुने थे, जिस दिन रक्षाबंधन होती है उस दिन भगवान विष्णु जब वामन अवतार लेकर के धरती पर आए हैं पाताल लोक में, और राजा बलि के यहाँ पर उनका एक बेटी होया करती थी। जब देखे भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को वामन रूप में, विष्णु भगवान की और अवतार वामन रूप में, उसके रूप में देखें तो मोहित हो जाते हैं कि काश मेरे बच्चे होते, तो इसको मैं पालन पोषण ऋषि प्रकार से करते, स्थान से दूध पिलाते, एक एक चीज सोचने लगती है। और थोड़े ही क्षण में जब देखे कि यही देखते देखते हमारे पिताजी को ठग लिए, 3 पग भूमि मांगे, क्या यहाँ तलिक धरती लोक, देवलोक, और साक्षात में अपने हमारे पिताजी को भी ले लिए। तो उसी समय उसके मन में विचार आई, कुछ करे नहीं, मन में विचार हुई से मन में विचार आई कि अगर सचमुच में ऐसे होता है तो इसको मैं जहर पिला देती, विष पिला। भगवान बताते कि वो भी तुम्हारे अवसर कभी ना कभी मिलेगी। कैसे मिलती है, हम चौपाई में मंगाएंगे। तूने दिया है तो कोई बात नहीं, ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं।
छठी का उत्सव में क्या होता है कि ब्रह्मा विश्वास करते हैं कि ब्रह्मा जी हमारे लेख करते हैं कि हमारे जीवन कैसे चलेगी। और पिछले जन्मों को प्रारब्ध जो कहा जाता है, पिछले जन्मों को कर्म लेकर के हम लोग इस जीवन में आते हैं। और छठी का दिन पर ये ब्रह्मा हमारे हिसाब किताब लेते। छठी का उत्सव यहाँ तैयारी हो रही थी। उससे पहले एक दिन वासुदेव के यहाँ मिलने के लिए गरा में है, लेकिन नंद बाबा जाते हैं कंस के पास अपना कर्ज देने के लिए। साल में एक बार टैक्स रिटर्न का, तो कंस के पास पहुंचते हैं नंद बाबा जाकर के कर्ज देने के लिए पूरे वर्ष का। और देते ही वहीं पर कंस से मिलते हैं। कंस ने बताया कि हमने सुना है कि आपके यहाँ संतान हुए, यहाँ संतान हुए हैं, तो बोले आपका आशीर्वाद बने तो ठीक रहेगा। तो कंस के आशीर्वाद देते कि तुम्हारे लाला, तुम्हारे बालक जीवन में उसके जितना शत्रु हो सबका विनाश करें, आपका नाम रोशन करें। मैंने जितने जितने काम करने वाले कंस के द्वारा आशीर्वाद, उसको क्या पता कि स्वयं अपना मृत्यु भी उसमें साथ जुड़ा जाता। तो कंस ऐसा आशीर्वाद देता। फिर जाकर वासुदेव से मिलते हैं और वसुदेव से बताते हैं कि वसुदेव बताते कि मेरा एक संतान वहाँ पल रहा है, आपको पता, उसको देख रेख आप करिए। दोनों में बातचीत होती है। इधर छठी की तैयारी के अंदर ही आ जाती है एक रूप बदल करके अपने आप का, पुतना नाम का। पुतना उसको कहते हैं जिसके पास पुत्र नहीं। और यही है दूसरे जन्म में, पहले जन्म में राजा बलि का बेटी हो, इनके कारण कैसे मन का इच्छा था कि हमारे गोद में लेकर तो स्तनपान करा, और फिर थोड़ी ही देर में बदलते हैं कि मैं इसको विष पिला दूं, कि हमारे पिताजी के साथ ने छल की। दूसरे जन्म में उसका इच्छा पूरा होने वाला है। और यहाँ पर भगवान के सभी लोग अपने सुंदर रूप बदल, अपनी असली रूप बदल करके सुंदर स्त्री का रूप धारण करके और सजावट करके जाती हैं। भगवान कृष्ण माँ यशोदा से मांग करती है कि थोड़ी देर इस लाला को भी मैं खिला देता हूँ। और खिलाते खिलाते क्या करते हैं, उसको थोड़ी दूर लेके चली जाती है। सब भीड़ भाड़ में किसी कोई अंदाज भी नहीं कर पाता कि सचमुच में कृष्ण को अपने मकान से दूर ले गया। और ऐसे ले जाती ही गुती हुई, और 3 प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने की जगह पर धीरे धीरे विष पिलाना शुरू कर देते। राख में छुई हुई अग्नि के समान तथा दुष्ट जीवों के लिए काल रूप में, और उसके पास ये शक्ति थी क्योंकि कंस के द्वारा भेजे, कंस भी चुने चुने लोगों को जो कार्य करने के लिए भेजते थे। यही बताए थे पुतना के कि आसपास वृंदावन में जितने ही कोई बालक 5 दिन के अंदर 6 दिन के अंदर जन्मे हैं, सभी के सभी आप मृत्यु हो जाएंगे। लेकिन उसका शक था कि सचमुच में उसका मृत्यु कहाँ पर, मृत्यु का जो कारण है बालक को कहाँ है, गोकुल में है। और वहां पर भेजते हैं तो पुतना ऐसे ही तैयारी करती है। और उसके बताते इधर उधर दुष्ट पुतना ने यशोदा जी को रोहिणी से निगाह बचा करके धोखा किया और पचने वाले महान विष लिपटाया हुआ अपने आंचल भगवान कृष्ण को मुख में दे दिया पीने के लिए। पुतना को आंचकर भगवान कृष्ण ने दोनों हाथों में बलपूर्वक दबाकर कोट के साथ अपने प्राणों के सहित उसे पीना आरंभ कर देते हैं। इतनी ही देर में बाहर जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण वो लीला आरंभ करते हैं जो उसको पहला किसी को वध करने के। रामावतारी में भगवान की किसी ने भगवान ने किसी को सबसे पहले वध किए थे तारका, वो भी राक्षसी ऐसे थे। और यहाँ कृष्ण भगवान को भी ऐसे, यहाँ इसमें पूतना का प्राण खींचने लगे, तब वे जिला करके बोलती और आगे भागती है, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं जिसको पकड़ता हूँ कहाँ पकड़ता हूँ। और पूतना को आंखें फट जाती है और धीरज और उसका धीरज छूट जाता है तथा उसके शरीर में से पसीना छूटने लगती है, यानी कि प्राण अंतिम समय पर प्राण वह बागंबर पहने हुए पटक पटक कर उसको रोने लगती है और उसके समस्त शरीर कपड़े से, आंसुओं से और खूनों से भर जाती है। इसका पूतना पिछले जन्मों की अपनी इच्छा पूरा करने के लिए आई थी, भगवान को गोद में लेने के लिए, जो भगवान वामन रूप में थे, और गोद के साक्षात में फिर इच्छा बदली कि इसको मैं विष पिला दूं। तो भगवान यहाँ दोनों कार्य करवा रहे हैं। इधर कंस को भी संदेशा मिल रहा है कि जिसको भी भेजेंगे निष्फल रहेंगे। उसको रोने से शब्द नक्षत्रों तारों सहित सारा रसातल तथा पृथ्वी हिलने लगी। बहुत से लोगों ने उसे इंद्र की ब्रज गिरने के शब्द समझा। इतने भयंकर रूप बना लेती है। और
कितने लंबाई ऊंचाई के हिसाब से भगवान ने सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को बता रहे हैं। इस प्रकार से आचल की पीड़ा व्याकुल हो जाने के कारण पुतना अपने राक्षसी रूप को छिपा नहीं सकती है और इंद्र के वज्र के मारे हुए ऋतासुर के तरह भयानक रूप होकर के पृथ्वी पर गिर जाती है। कहने वाले सुखदेव मुनि बता रहे कि ऐसे रूप बनाकर के गिरती है, जितने दूर तक लेकर के गिरती, कितने वृक्षों को गिराती है कि अपने दाह संस्कार के लिए लकड़ियों का तैयारी अपने आप से कर लेती। इतने वृक्ष, इतने पेड़ बल्लो साथ में उनको गिर जाती है जिसके लेकर उसको दाह संस्कार होगी। भगवान श्री कृष्ण दूध पीते पीते, जहर पीते पीते फिर साक्षात में कृष्ण भगवान ध्यान करते हैं भगवान शंकर को, कि भगवान शंकर भी यही बताए थे कि बहुत सारे राक्षस और राक्षसों को वध करेंगे। और भगवान शंकर को ध्यान करने का अर्थ ये होती कि भगवान शंकर का गले में तो जहरीले से जहरीले सर्प होते हैं और भगवान शंकर उसको सहन करते हैं। तो शिव जी को ध्यान किए कि भगवान ऐसा अकाल मृत्यु से बचे से ये जहर लेकर के मेरे लिए ले आइए, आप उससे मुझसे बताएं। वही जहर अमृत के रूप में बदल जाती है भगवान के लिए, और इसके साथ साथ में दूध के बहाने से, जहर से बहाने से उनको प्राण भाग होती है। कौन? भगवान श्री कृष्ण पूतना को। ये राजन, उसी समय एक महान आश्चर्य की बात हुई कि पूतना के शरीर पृथ्वी पर गिरते समय 6 कोस, एक कोस को कहा जाता है 15 किलोमीटर, 6 कोस तो 6 टाइम्स 15 90 किलोमीटर दूर उतने शरीर, उतने लंबे शरीर बना करके जाकर गिरती है। ये घेरे से वृक्ष टूट टूट कर पृथ्वी पर गिरती है और पूतना का समस्त शरीर बड़ा भयानक था, लंबी तथा मजबूत, अपने आप से छोटा नारी बना करके आई थी लेकिन असली रूप में नहीं। और करके उसको मुख से देख करके भय उत्पन्न होता है। उसके नाखून से पहाड़ की गहरी गुफा के समान हो जाती, वह स्तन छोटे पहाड़ जैसे लग रहे थे, ऐसा रूप धारण करके गिरती है। इधर जब सभी को अंदाज होता है कि कहाँ कहीं कृष्ण भगवान सब ढूंढने लगे और पहुंचते हैं तो दूर पर बाहर देखते हैं कि ये दशा हो रही है। सभी लोग डरे थे, भयानक थे कि कौन राक्षसी आएगी, कैसे हम लोग विश्वास करके बालक को किसी को गोद में दे दिए, लेकिन है तो भगवान ही। ये सब वृंदावन में देखने को लोग ब्रजवासियों के देखने बड़ी अचंभा की बात हुई कि ये साधारण बालक इतने बड़े राक्षसी को कैसे मार सकते, ये साधारण बालक नहीं है। सब लोग को धीरे धीरे विश्वास बढ़ना है। इधर सब जब उठा करके लाते हैं, देखते हैं कि उतना तो बद होकर के शरीर छोड़ दी, लेकिन कृष्ण भगवान उसको छाती पर बैठ कर खेल रहे हैं। यशोदा मैया दौड़ करके उसको लाकर उठा करके स्नान कराती। कैसे स्नान कराती है? 5 चीजें से। ये 5 चीजें गौ से आते हैं, दूध से, दही से, घी से, गाय के गोबर से, गौमूत्र से, पंचमी। ये 5 चीजें से भगवान कृष्ण को शुद्धि होती है। आज भी नियम है, शिव पुराण तो यही कहती है कि सबसे उत्तम जगह है पूजा करने के लिए। हम लोग कभी भी करें पूजा तो जहाँ जिस स्थान पर गौ का गोबर से लिपा हुआ, गोबर से लिपा हुआ उस स्थान से पूजन करने के सबसे ज्यादा लाभ। दूसरे जगह पर है, वो जगह ना मिले तो नदी किनारे, नदी किनारे ना मिले तो पहाड़ की ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई ना मिले तो मंदिर, मंदिर ना मिले तो जहाँ मंदिर मैंने सबसे उत्तम जगह है कि गोबर का लिपा हुआ शिव पुराण बताती। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण को स्नान कराने के लिए 5 चीजें, दूध से, दही से, घी से, गोबर से और गौमूत्र से स्नान करके भगवान श्री कृष्ण को शुद्ध किया जाता है। और आगे क्या होती, भगवान एक एक लीला आरंभ करते हैं। एक एक राक्षसों को वध करने के लिए कंस जैसे से एक राक्षसों को भेजते हैं, भगवान वैसे वैसे एक एक राक्षसों को धीरे धीरे वध किए हैं। कालिया नाग की कथा सभी को परिचय है। भगवान कैसे उस नाग देवता को हरा करके नागलोक पहुंचते हैं, वहां पर उसको निवेदन करते हैं। नागलोक की नारियां निवेदन करते कि भगवान हमारे इस राजा को छोड़ दीजिए, तो भगवान उसको भेज देते वहां से जा करके अपना द्वीप में निवास करने के लिए। वो कथा हम लेते हैं। गोवर्धन की लीला पे सन मात्र में चलेंगे। भगवान 5 वर्ष के जब हो गए और 5 वर्ष के होंगे तो बहुत निवेदन करने पर माँ पिताजी राजी हुए कि आप गौ को गौ चराने के लिए कार्य कर सकते हैं। भगवान जैसे आते हैं तो एक कारण ढूंढ करके आते हैं, किसको कहाँ वध करना, कौन भक्तों को तारना, किसका इच्छा पहले जन्म का पूरा करना है, किस इस जन्म में इनको तारना है। भगवान आते आते अपने गौलोक से गौओं को पहले से भेज दिए थे वृंदावन में, और देवताओं के
पत्नियां पहले से गोपियां के रूप में आकर के वृंदावन में बसे हैं, और देवताओं भी अपना रूप बदल करके ग्वालों का रूप में आकर के भगवान कृष्ण के साथ में एक लीला करते हैं। गोवर्धन का विषय 170 पन्ना पे है। हम लोग इसको गोवर्धन का कथा सुनेंगे, फिर उसके बाद गाएंगे, फिर उसके बाद में आपको सुनाएंगे। डिस्टेंस महाराज 90 किलोमीटर मिरंदा से कटुंबा स्ट्रेट जितना डिस्टेंस 6 कोस बताए, 8 कोस में 15 किलोमीटर है। हाँ लवला से 173 विगदति सर्वात्मा हरि जोई। तो डिस्टेंस कम हो इसे ब्रजवासी ये तो 172 3 श्री कृष्ण गोविंद मुरारी, श्री नटवर नागर बिहारी, भक्त जनों के तू ही सहारे, लीला न्यारी तेरे, रास रचैया का धारे, तुम्हारे धन गिरे धारी, तुम्हारे धन गिरे धारी, तुम्हारे धन गिरे धारी, तुम्हारे धन गिरे धारी। धर्म आत्मा हरि जोई, जानत सब कहूँ ये कछु होई, तब ही आविद मन जन माही, रूप उठे नंदादिक भावी, दास सदन जहाँ गोप महाशय, कर्म कहा कहूँ बलहा आशय, रावण संजहित यज्ञ तुम्हारा, होत सिद्ध कही साधन धारा, भक्त जनों के तुम सहारे, लीला न्यारी तेरे, राज रचैया का धारे, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी।
कृष्ण की विष्णु रामावतारी से आती है इस प्रकार से कि जो सेतु बन रही थी उस सेतु का एक एक पत्थर पर्वत उठा उठा करके ला रहे थे वानर, और वो सेतु बनते बनते हनुमान जी के द्वारा जो आ रही थी पर्वत वही वृंदावन में रखा जाता है। और उसी को अब भगवान कृष्ण जो भगवान राम जो वचन दिए थे कि 1 नहीं 2 नहीं 7 दिन तक आपके साथ में हम लीला करेंगे, तो वही अब यहाँ अवसर प्राप्त हो रहा है कि भगवान को उस गोवर्धन लीला संपन्न करें। इधर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज ब्रज में बड़ा तैयारी हो रही है। तैयारी हो रही इस बात का कि आज इंद्र देवता का पूजन हो गया, और इंद्र देवता का पूजन में भगवान इंद्र का जो देवताओं का राजा है उनका विधि विधान अनेक प्रकार के भोग सब बनी है। अब भगवान श्री कृष्ण अपने सखा के साथ में जाकर पूछते हैं कि देखिए कि किसका तैयारी हुआ, तो बताया जाता है कैसे क्यों हो रहा कि अब अगर हम इंद्र देवता का पूजन करेंगे सारे देवताओं प्रसन्न रहेंगे तो फिर हमारे फसल अच्छी होगी, क्योंकि वर्षा ठीक समय होगी। ऐसी बातों को सोच करके भगवान श्री कृष्ण बताते कि देवताओं को तो हमारे कर्म अनुसार फल देना चाहिए। हम अच्छे कर्म किए हैं तो फल मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक समय पर फल आकर अपने आप से मिलना चाहिए। हम लोग को उसमें अलग से किसी देवताओं को स्तुति करने के लिए उपाय नहीं करना चाहिए। तो फिर उपाय क्या है, तो बताया जाता है कि ये जो हमारे बीच में पर्वत है गोवर्धन, इसी का पूजन किया जाए, इसी से रक्षा होगी और पूजा शुरुआत होती है। सुखदेव महाराज कह रहे परीक्षित से कि सुनिए, बलराम के साथ ब्रज में निवास करते हुए भगवान श्री कृष्ण का एक दिन नंद जी का इत्यादि सभी गोपों को इंद्र यज्ञ की तैयारी करते हुए देखा तो ऐसे विषय उठाए। मनुष्य जिन कर्मों को भी करता है उनमें से कुछ भी जान करके और कुछ भी अनजाने में भी करता है, लेकिन फल सबको मिलता है। किंतु जैसे सिद्धि जाने हुए मिलती है वैसे ही अनजाने को नहीं मिल सकती है। यदि ईश्वर कर्मों को ही फल देता है तब तो उसे कर्मों को बंधन के समझना चाहिए, और यदि ईश्वर कर्मों को वश में होकर के भजन पूजन और कोई भी मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता है। जब जीवों को कर्मों के अनुसार ही सचेत बरतता है तो हम सब इंद्रियों को क्रिय प्रयोजन से मनुष्य पूर्व कर्मों से संसार अनुसार प्रसन्न करता है। ये बातें हो रही है भगवान से और साक्षात में वहां करते ब्रजवासियों को यही तैयारी बन जाती है कि सब तैयारी करें, जितने व्यंजन बनाए हैं, जितने ही भोग बनाए हैं, सब जाकर गोवर्धन को अर्पण करें। पर्वत है और इसी दर में है, खीर से लेकर के दाल तक नाना प्रकार के व्यंजनों को बना करके और दूध दही तथा घी इत्यादि बहुत अधिक मात्रा में लेकर जल्दी से इस यज्ञ के लिए आप तैयार हो जाइए। कौन से यज्ञ? गोवर्धन। तो भगवान बताते हैं यहाँ पर गोवर्धन का सभी प्रकार के रूपों में धारण कर सकते हैं और अपने सभी शत्रुओं को नष्ट करने में समझते, इनको अपने और गौओं के कल्याण के लिए प्रणाम। कहने का मतलब ये गौआ गोवर्धन धारण करने की गौ को रक्षा के लिए। गौ में क्या है, हम जानते हैं कि गौ में पूरे 33 करोड़ देवताओं का निवास होता है। सारे देवताओं को एक एक जगह पर निवास है। मुख से लेकर के गोवर्धन तलिक में कहीं न कहीं देवताओं का निवास है, हम लोग मानते हैं गौ में। ऐसे मंत्र हैं जिसको रक्षा के लिए भगवान कृष्ण भी नारद मुनि से कहें कि कौन आपके भक्तों का लक्षण क्या होना चाहिए, तो उसमें एक बात भगवान बताएं, जो गौ का रक्षा में जुड़ा हो तो वो एक व्यक्ति मुझे प्रिय है। एकादशी के व्रत करने वाले, गीता को चलने वाले, तुलसी का सेवा करने वाले और साक्षात में भगवान को अभिषेक करके जल पीने वाले, ये 5 लक्षण 5 क्वालिटीज भगवान बताएं कि हमारे भक्त को होना चाहिए। तो उसमें से एक गौ है और एक गोपाल नाम भी पढ़ाएंगे भगवान कृष्ण, एक ही गौ को रक्षा करने के लिए आए। यहाँ पर बताते सभी गोपों ने भगवान कृष्ण की आज्ञा अनुसार नाना प्रकार के गोवर्धन का पहाड़ की पूजा करना शुरू कर दिया और सबको दान मान तथा भोजन देकर स्वयं ही भोजन पाए। भगवान अपना रूप बदल करके गोवर्धन पर जाके खड़े हो जाते कि यही गोवर्धन है। भगवान कृष्ण एक दूसरा रूप बना करके गोवर्धन बन जाते हैं और उसकी दूसरा रूप बन करके यहाँ सभी से पूजा करवा रहे।
उसी समय गोपियों भी सुंदर सुंदर वस्त्र तथा गहने पहन करके प्रसन्नता से चकुड़ों से बैठी हुए ब्राह्मणों को आशीर्वाद प्राप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरित्र को गान कर रहे हैं। और तब तो भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए विचार से गोवर्धन पहाड़ को पर चढ़ गए और ऐसे आत्मा एक दूसरे से बहुत बड़ा स्वरूप धारण करके उसी समय यह कहकर कि किसी भी कर्म पहाड़ों से राजा गोवर्धन है, गोपों को और यही के द्वारा हमारी गौ रक्षा होती है, गोवर्धन के द्वारा, और गौ रक्षा हो जाएंगे तो हमारे जो दूध प्राप्त होगी, दूध में तो सब कुछ है, दूध नहीं है तो घी नहीं है, घी नहीं है तो हमारे 16 संस्कार, कोई भी 16 संस्कार जो हिंदुओं का है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक कोई भी संस्कार पूरा नहीं हो पाएगी जब तक गौ से बना हुआ दूध से घी नहीं प्राप्त हो जाती। फिर सभी गुणों को भंडार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों के सहित अपने उसी स्वरूप को स्वयं प्रणाम करते हैं। एक तरफ बालक रूप में यहाँ खड़े, दूसरे रूप में गोवर्धन बन गए। यहाँ सब लोग कह रहे हैं कि लगता है गोवर्धन तो साक्षात कृष्ण है, लेकिन कैसे हो सकता, हमारे कृष्ण तो हमारे साथ खड़े हैं। श्री सुखदेव महाराज कह रहे कि राजन, देवराज इंद्र ने भगवान कृष्ण द्वारा अपनी पूजा समाप्त हुई देखकर उन पर पूर्ण विश्वास रख करके बाले नंद इत्यादि गोपों को बड़ा भारी विशेष क्रोध हो गया। इंद्र देवता को क्रोध हो गया। ही क्रोध इस कारण से हो गई कि हमारी पूजा का आज हट हुआ। इसी कारण से वहां बताया जाता है कि इंद्र देवता को भी यहाँ पर भगवान श्राप देने वाले हैं कि अलग से पूजन उनका नहीं होना चाहिए, और देवताओं के साथ में पूजा जोड़ करके इंद्र देवता का पूजन हो, लेकिन अलग से नहीं। अपने ही से ईश्वर समझाने वाले तथा जिनको वश में वाले के भगवान इंद्र क्या करते हैं, देवताओं को, वास्तव में वर्षा के देवता तो वरुण है, तो वरुण देवता वर्षा के इंचार्ज, इंद्र देवता क्या है, देवताओं का राजा है, सारे देवताओं इनके नीचे। तो यहाँ बताते कि इंद्र देवता ने वरुण को और मेघ को विषय में क्या आशीष किए कि जाकर इतनी वर्षा कराओ, इतनी वर्षा कराओ वृंदावन में कि किसी को कहीं रहने की जगह न मिले। उसी समय भगवान ने, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, जैसे वो चित्र देखे हैं गोवर्धन का, कि भगवान एक छोटे उंगली में उस पर्वत को उठाते हैं। कैसे उठाते हैं, हम एक संगीत माध्यम से सुनते हैं। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे।
आज भी वो गोवर्धन पर्वत वृंदावन में है, लेकिन एक तिल के बराबर, एक छोटा तिल कितने बड़े हैं, कितने बड़े तिल है, चावल के दाना से भी छोटा से, वो तिल के बराबर हर दिन घट रहा नीचे। और ऐसे वहां के लोग का विश्वास है कि गोवर्धन कम होते होते जब एकदम जमीन पर बराबरी आ जाएगी तब महाप्रलय का समय आएगा। ऐसे ही नेपाल में भगवान श्री राम का उठाया हुआ तोड़ा गया जो धनुष बाण था, उसका भी एक आकार वहीं पर पड़ी है जनकपुर के धनुषा धाम पर। और ऐसा माना जाता है कि वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। और वहां के लोगों को ऐसा विश्वास है कि धनुष पूरा आकार यानी पूरा रूप में आ जाएंगे तब वो समय आएगा महाप्रलय का। लेकिन वो गोवर्धन का पर्वत जो साक्षात भगवान अपने रूप उसको दिए हैं, वहां पर ऐसा देख करके जब बहुत वर्षा हो गई 7 दिन तक, और भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को कहे कि उस पर्वत के नीचे आप आ जाइए, और अपने एक छोटे से उंगली उठा करके जैसे रामावतारी में वचन दिए थे वैसे जा करके उसको रक्षा करते हैं। गोवर्धन को छोटे उंगली पर कुछ देर बाद उनके सखा लोग गोपियां ग्वालने कहते कि हम भी आपको सहायता करें, लेकिन पूरे हाथ थाम करके, लेकिन नहीं हो पाया जो भगवान से, भगवान के जैसा कौन हो सकता। और भगवान वहीं पर इसके नीचे गौओं को रक्षा किए हैं, और इधर गौओं को रक्षा किए हैं, इधर साक्षात में ग्वालों को रक्षा किए हैं, ब्रजवासियों को सबको सब उसी में रक्षा किया। और ऐसा जब इंद्र देवता देखते, इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने गोपों से कहा कि ब्रजवासियों तुम सब जल्दी से भय छोड़कर अपने समस्त पशु धन के सहित इस पहाड़ के नीचे आ जाओ, और इसके नीचे सब रक्षा है। भगवान कृष्ण की यह बात सुनकर सभी गोप निश्चय ही साथ अपने झगड़ों सहित पशुओं सहित सब बनाकर उसके नीचे पर्वत के रूप में, पहाड़ के रूप में, और भगवान श्री कृष्ण का जय जयकार हो। और इधर भूख प्यास से दुख सुख और चिंता छोड़ करके निकले हुए सभी गोप आचरण करते के साथ जिनकी ओर देख रहे थे, भगवान कृष्ण लगातार 7 दिन तक इस लीला को किए जैसे वचन में थे। उधर भगवान श्री कृष्ण को ऐसा देखते हुए इंद्र देवता लज्जित हो जाते कि समा जाते कि हमने बहुत कोशिश की है, सारे देवताओं के संग भी इसमें लगा दिए, लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन हम नहीं रोक पाए। अंत में इंद्र देवता आकर के धरती पर भगवान अपने मेघों को आदेश दे देते कि वर्षा बंद किया जाए, और इतनी सारी वर्षा होने के बाद में वर्षा बंद किया जाए। और फिर यहाँ पर वचन होता है कि वर्षा गई तो गई। तो रामावतारी से एक कुंभज ऋषि हुए, उसका यह था कि भगवान शिव के यहाँ जब जाते थे भोजन के लिए पार्वती शिव के पास, तो उसको भोजन तो भरपेट कर लेते, लेकिन जल उसको हमेशा कम करते थे। तो कृष्ण भगवान यहाँ ध्यान करते हैं शिव जी को, और शिव जी भेजते हैं कुंभज ऋषि के जाइए, जितने जल है उसको आप ग्रहण करें, और जितने भी जल ज्यादा थी बाढ़ के रूप में थी, कुंभज ऋषि इसको ग्रहण कर दे, और धरती सुरक्षित फिर वैसे हो जाता है जैसे कृष्ण चाहते थे। और वहां पर सब उस दिन से इस बालक, साधारण बालक समझने वाले कृष्ण को अब बड़े पूजनीय माने लगे। और पशु धन सहित भगवान कृष्ण के बोलते हुए पहाड़ के नीचे निकल करके बाहर चले जाते हैं,
तब तो श्री कृष्ण को मुस्कुरान सबसे देखते देखते जरा ही से देर से उसको गोवर्धन पर्वत के धीरे से उसे टिकाने पर पहले स्थान पर फिर रख देते हैं। और गोवर्धन का पर्वत आज भी, जैसे हमने कहा, उसका भी 22 किलोमीटर परिक्रमा आज भी है। 1 9 1 6 8 उसका भी आज भी परिक्रमा लोग जाकर करते हैं। कार्तिक महीना में, दिवाली महीना में गोवर्धन का परिक्रमा, 2 परिक्रमा, एक मुख्य स्थान पर, 1 9 किलोमीटर, एक 7 कोस की, उतने जाकर पैदल चल करके परिक्रमा करने में बड़ी लाभ है। और कार्तिक महीना जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, उस महीने में जाकर वहाँ परिक्रमा करना बड़ी उचित है। गोवर्धन के पर्वत के रूप में हम लोग यहाँ सजा करके रखें और इसको आप आकर दर्शन करिए। भगवान के रूप में हम लोग कुछ रखें, उसको आप स्नान कराइए, जल चढ़ाइए, धूप दीप आदि करते रहिए। भजन हम लोग सुनते रहेंगे, एक गीता गाएगी। गोवर्धन गिरिराज धारण हरि तेरी शरण, गिरिराज धारण हरि तेरी शरण, गिरिराज धारण हरि तेरी शरण, गिरिराज धारण हरि तेरी शरण। नट पर गिरवर धारण हरि तेरी शरण, नट पर गिरवर धारण हरि तेरी शरण। नट पर गिरवर धारण हरि तेरी शरण, गिरिराज धारण हरि तेरी शरण, गिरिराज धारण हरि तेरी शरण। बंसी मधुर भजन हरि तेरी शरण, बंसी मधुर भजन हरि तेरी शरण। बंसी मधुर भजन हरि तेरी शरण, गिरिराज धारण हरि तेरी शरण, गिरिराज धारण हरि तेरी शरण, गिरिराज धारण हरि तेरी शरण। गोवर्धन महाराज की पूजा यहाँ हम लोग देख रहे हैं और इधर भजन का आनंद लेते हैं। पंडित जी थोड़ा बता दो कैसे पहले पानी जल आचमन हाँ, भरत पुरुषोत्तम लोग। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाये तनोहरि। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं, विश्वहितारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यारगम्यं, वन्दे विष्णुभवेहरणं सर्वलोकैकनाथनम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं वर्णं मधुरं हसितं मधुरं
रात में आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात में आऊं कान्हा डर मोहे लागे, दिन में आऊं तो देखे, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, सारी दूर नगरी। सची संग आऊं कान्हा शरण मोहे लागे, सची संग आऊं कान्हा शरण मोहे लागे, अकेली आऊं तो भूल जाऊं नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोरे लक्ष्य से, धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोरे लक्ष्य से, झटपट चलूं तो छलकाई गगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। राधा धुन लई, किसी ने रसम देखा, घन श्याम देखा, घन श्याम देखा। धुन लई, किसी ने उसका श्याम देखा, घन श्याम देखा, घन श्याम देखा, घन श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, गैया चलाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, घन श्याम देखा, घन श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। अच्युतं केशवं
आइए आज के पांचवी रात्रि को संपूर्ण करते हुए भगवान का 108 नामावली से तुलसीदल अर्पण करेंगे बारी बारी से। मनी मन ओम कृष्णाय नमः कहते रहे और इधर अभी भगवान का नाम एक व्यक्ति वहां गोवर्धन पे भी डाल सकते हैं। सुनील गोवर्धन के पास भी रखो, कृष्ण के पास हरि ओम सौम्याय नमः, ओम बलवाहकाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कैलिमते नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम बालगाती दुषाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम प्रलंबे नमः, कृष्णाय नमः, ओम बलत्वत्सलाय नमः, कृष्णाय नमः, ओम उच्चश्रे शिवनाय नमः, कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम शिलयास्त्रणे ओम नमः, कृष्णाय नमः, ओम दैत्यसंगर्दे नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम सदा गोपीः का दीर्घिताय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कार्णिका रामसिकाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, नटवेशधराय नमः, ओम कृष्णाय ओम नमः, बालमंगनाय नमः, ओम गोपकाकृताय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम ओम वेणुवाय कृष्णाय नमः, ओम चारु ओम कृष्णाय नमः, ओम भीमधराधारुणे नमः, ओम विश्वमोहनाय नमः, ओम वर्च सर्वताय नमः, ओम शावरनाद क्षितिसप्रियाय नमः, ओम गोगयं गोपीवर्जने नमः, ओम ब्रह्मिकांत विविधताय नमः, ओम ब्रह्मदान विविताय नमः, ओम गीत स्तुत्राय सारिताय नमः, ओम नाद दत्तवरिताय नमः, ओम राग पल्लवी विस्तान में नमः, ओम कृष्णाय नमः, अमित है वदाय नमः, ओम ओम कृष्णाय नमः, नमः, ओम कृष्णाय नमः, विलोचविताय ओम नमः, कृष्णाय नमः, हरते ओम नमः, कृष्णाय नमः, सुगानयनाय ओम नमः, कृष्णाय ओम नमः, गौरीवृदाय ओम नमः, कृष्णाय नमः, कृतिकृताय नमः, ओम कृष्णाय नमः, नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम छायायितवलाकाय नमः, ओम प्रसन्नाय नमः, ओम परमानंदाय नमः, ओम चित्रचराय नमः, ओम श्री गोपकामगंधनाय नमः, ओम गोपी कुजकामोदिताय नमः, ओम श्री गोपकन्या वर्जकिलीटाय नमः, ओम गोपींशकाय पुष्पले नमः, ओम सकंदधार प्रणपित गोपयस्त्रिवाससे नमः, ओम कुंद्रभीसयतमताय नमः, ओम गोपी नेत्रपलशाशिले नमः, ओम गोपिकायां चंद्रशुखाय नमः, गोपी नमस्कृति दृष्टे नमः, ओम गोप्यक्यंतवंदिताय नमः, ओम गोप्यंजलि विशेष परिषदे नमः,
ओम गोपी कीड़ा विलोहिताय नमः। ओम शांतवास्त सपूर गोप्रीन कृत जलवे नमः। ओम अगहपहयाय नमः। ओम गोपी केले विविलस्त्रार्थरे नमः। ओम गोपी सम्मूर्धः सकामदाय नमः। ओम गोपस्त्री वस्त्रदाय नमः। ओम गोपीः चित्रचराय नमः। ओम महकृतुहलिने नमः। ओम विन्द्रावन प्रियाय नमः। ओम गोपबन्धवे नमः। ओम यज्ञ ओम यज्ञयत्रानीत्रे नमः। ओम श्री यज्ञशाय नमः। ओम यज्ञ भावज्ञाय नमः। ओम यज्ञ पर्यंत विछात्रे नमः। ओम मुनिपत्री विदित यंसंतपिताय नमः। ओम मुनि वधूत प्रियाय नमः। ओम दिज पल्लेह भी भाग्याय नमः। ओम दिज पत्री वरप्रदाय नमः। ओम प्रति रुद्रः मीते मोक्षता प्रदाय नमः। ओम द्विज विमोहिताय नमः। ओम मुनि ज्ञान प्रदाय नमः। ओम यज्ञस्तुताय नमः। ओम वासयज्ञ विदे नमः। ओम प्रीत प्रोक्त विकृत रूपशक याग निवारकाय नमः। ओम शाक कर्मशनाय नमः। ओम शक्रीवृष्ट शमन मुखाय नमः। ओम श्री गोपी वृंद त्रिण्यांत तत्पराय नमः। ओम गोवर्धन गिरिः याशिंद चंड दंड भुजाकरणाय नमः। ओम सप्तहवि घृतां दिन्द्राय नमः। ओम मेघवाहन गर्भणे नमः। ओम भुजां गोपयस्त्र यशत्र क्षमाधर क्षमायस्ते नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम स्वास्थ्य स्थान विदे गिरवे नमः। ओम गोपी दिव्यम शुद्धिचिताय नमः। ओम सुमंसे नमः। ओम सुमनेष्टयष्टताय स्वाहा। ओम वासः वाविनताय स्वाहा। ओम कामधेनुं पहे पुरा भीयक्षताय नमः। वासुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ओम धर्म गोपत्रे नमः। ओम मनोमयाय नमः। ओम ज्ञानयज्ञ प्रियाय नमः। ओम शास्त्र नेत्राय नमः। सर्वास्त्र सारथे नमः। ओम रावत करा नित्य विद्यांगिलुप्ताय नमः। ओम विभुवे नमः। ओम गोपस्त्रे नमः। सर्वलोक शुंभकराय नमः। ओम सर्व वेदमयाय नमः। ओम गणनंदः वेशिने नमः। ओम पितृप्रियाय नमः। वरुणः दीर्यक्त क्षेमां कौतुकाय नमः। ओम वर्णाय चित्राय नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुः। आरती। आरती वाली नहीं कृष्णचंद्र भगवान की जय। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल जलपाला नंद के आनंद नंदलाला। राधिका रमण बिहारी की
तेरे